भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा बहुत ही बेहद जानकारी, क्योंकि ये जानकारी अगर आपके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है मेरे भाई। क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सभी 3 लाख जीडीएस को वार्निंग दे दिया है। अब मामला क्या है मेरे भाई, इसको समझना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एड्रेस को लेके हुआ है। रजिस्टर्ड में सिग्नेचर आप किस प्रकार से करा रहे हैं और उस प्रकार से फटकार लगाया है हाई कोर्ट के कर्नाटका सर्कल्स के माध्यम से। अब देखो, सभी सीपीएमजी और सर्कल्स के माध्यम से कहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ एड्रेस नेम इन स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट बाई हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। अब ये मामला थोड़ा सा समझिए, ये आखिर कहना क्या चाहता है हाई कोर्ट के कर्नाटका के माध्यम से। अब ये देखिए, इसको हिंदी में थोड़ा सा समझिए। इस पत्र को ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ है। यह पत्र देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर्नाटका सर्कल्स और बेंगलुरु सर्कल्स के लिए जारी किया गया है और तमाम सभी को इसमें देखो हाई कोर्ट का जो भी कर्नाटका है, यह महत्वपूर्ण मांग के बारे में निर्देश दिया गया है। अब देखिए, इसमें स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट ऑफ एड्रेसी प्राप्त करता, जैसे जो भी प्राप्त करता है, रिसीवर जो होता है, के नाम अनिवार्य रूप से दर्ज दिया जाए, खास करके जब रजिस्ट्रेशन वीएस जर के होता है विकल्प चुना गया हो। अब देखो मामला क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा है और अन्य दस्तावेज भेजता है। जैसे कोई भी हाई कोर्ट का लेटर होता है, आप लोग देखे होगा, अमूमन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अमूमन लेटर्स जो होते हैं वो अमूमन माध्यम से नोटिस भेजता है। जब रजिस्ट्रेशन सेवा ली जाती है, आप लोग देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन सेवा ली जाती है तो डिलीवरी विशेष व्यक्ति, मतलब खास व्यक्ति का वहाँ पर एड्रेस स्पेसिफिक को दी जाती है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कई मामलों में क्या होता है, पीओडी मांगता है, उसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। देर से मिलने पर कोर्ट को ट्रैकिंग रिपोर्ट ही सबूत के रूप में देना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे, क्योंकि वो सबूत के तौर पे प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए होता है। लेकिन समस्या यह आई है कि यह ट्रैकिंग रिपोर्ट में प्राप्तकर्ता का नाम दिखाई नहीं देता है साथियों। इसके वजह से यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पर थोड़ा सा फटकार लगाया है। जब रजिस्ट्रेशन सेवा ली जा रही है तो डिलीवरी के समय में प्राप्तकर्ता का नाम सिस्टम में दर्ज होना चाहिए। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप जब भी डिलीवरी कर रहे हैं, खास करके हाई कोर्ट का सामान वगैरह, तो वहाँ पर आपको डिलीवरी के समय उसके सिस्टम में कहीं ना कहीं प्राप्तकर्ता का नाम वहाँ पर दर्ज होना चाहिए, ताकि ट्रैकिंग रिपोर्ट ही वैध सबूत के रूप में काम करे। यानी कि ये नया निर्देश आया है, सभी डिलीवरी स्टाफ हो गए या इंडिया पोस्ट के सभी जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं ये खास विशेष है मेरे भाई। ये देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खास सर्कल्स के लिए नोटिस है, पूरे भारत के सभी तमाम 23 सर्कल्स के लिए नोटिस है। कोई भी हाई कोर्ट साफ कहता है कि आप सभी डिलीवरी स्टाफ को सख्त से सख्त ये वार्निंग है, खास करके सभी स्टाफ को, क्योंकि यहाँ पर जब अगर आपको हाई कोर्ट फटकार लगा रही है तो ये बहुत सीरियस कंसर्न इशू है। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने यहाँ पे उठाया है मुद्दा कि जब आप स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन डिलीवरी करते समय प्राप्तकर्ता का नाम अनिवार्य रूप से, यानी कि जो भी प्राप्त कर रहा है, जो भी रिसीवर है, उसका नाम अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए और वो ट्रैकिंग उस सिस्टम पे चढ़ाया होना चाहिए, ताकि वो अगर पारदर्शिता बनी रहेगी। कोर्ट अगर कल को डेट में आपसे मांगती है कि क्या वो चीज़ें आपने रिसीव करके, क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने उस लेटर्स को दिया है, तो कहीं ना कहीं वहीं जो ट्रैकिंग और सिस्टम पे चढ़ाया हुआ चीज़ आप उसको दिखा सकते हैं कोर्ट को। तो यानी कि कोर्ट मामले में ऐसे क्या होती है, पारदर्शिता बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, खास करके सभी के साथ, और डिलीवरी का सही प्रमाण मिलेगा। इससे डिलीवरी इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी इंडिया पोस्ट की बढ़ेगी और भविष्य में विवाद की स्थिति कम रहेगी, क्योंकि कस्टमर भी खुश रहेगा कि हमारा जो भी है, कोई भी एक्शंस या कोई भी अगर कोर्ट केस करता है तो उसकी जो भी लेटर्स है उससे क्या होती है कि उसकी स्थिति कम बनी रहेगी मेरे भाई। तो इससे आप लोग को क्लियर बढ़ा गया होगा कि ये मामला यही है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जो भी रिसीवर हाई कोर्ट का जो डाक अगर डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी स्टाफ, उसमें जीडीएस ही क्यों ना हो या पोस्टमैन ही क्यों ना हो, डिपार्टमेंटल, अगर कोई भी चीज़ें दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक एड्रेस ही क्लियर लेना चाहिए और ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रिपोर्ट बना के सबमिट करना है मेरे भाई। ये बहुत ही बड़ी जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर दबा के कर दे सभी जगह, सभी को पता होना चाहिए। अपना ख्याल रखो लवी मेरे भाई।